कृष्ण कली कृष्ण कली। जो चाहे वो किस्मत से मिलता नहीं, दिया है जो किस्मत ने भाता नहीं। होनी की बातें न जाने कोई, सितारों के फेरे में कृष्ण कली कृष्ण कली कृष्ण कली कृष्ण कली। बेसिन में खून था और इनके मुंह पर भी। कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। किसी डॉक्टर को दिखाया था कलकत्ते में? नहीं। इतनी पीड़ा होने के बावजूद। कोई बात नहीं, मैं ये चिट्ठी दे रहा हूँ अपने एक दोस्त को बॉम्बे के टाटा हॉस्पिटल में। टेस्ट करवा लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये शंकराचार्य पहाड़ है और पीछे ये है डल लेक। ये है चिनार बाग बीच में। इसके चारों कॉर्नर में चिनार ही चिनार है। इस शिकारे में रहते हम लोग। ये कैप्टन किल, डैडी के दोस्त, उनका घर। अरे वाह। ये पहलगाम। हम लोग थे तब इतना सुहावना मौसम था बाबूजी के पूछिए मत। सब तो तुम्हारी ही फोटो दिखती है कुन्नी, प्रवीर की एक भी नहीं। बाबूजी, फोटो कौन निकाल रहा था? वही तो थे। एक बार मैंने पूछा, आपकी फोटो खींचूं? तो ऐसे बिदक गए मानो कुछ गलती कर बैठी। बेटी ये तो शुरुआत है। अम्मा जी एक बात पूछूं? बोल। लाल रंग से उन्हें नफरत है क्या? क्यों? क्या सोच रहे हो आप दोपहर से? मुझसे कोई गलती हुई? ऐसी बात नहीं है। आपने वो रेड साड़ी पहनी थी। आपकी अम्मा ने दी है, खास शगुन के लिए। शादी से पहले आप ही ने लाकर दी थी सगाई में वो रेड कलर की सुंदर साड़ी। वो पहनने लगी तो इतना डांटा मुझे, इतना कि कनक, अभी आई। कनक। कुछ चाहिए क्या? फिर? आज हमें शाम को तुम्हारे घर जाना है ना? हाँ। दो बातें। एक तो तुम हमारे साथ ही वापस आओगे। लेकिन डैडी ने तो 4 दिन के मैं लिए। जब दिल्ली जाऊंगा तब सप्ताह भर के लिए रहना उधर। इतनी सी बात के लिए? और दूसरी बात? तुम्हारे डैडी से कह देना मुझे लगातार बहाने बनाकर पैसे देना बंद करें। ये शगुन वो शगुन, इसके लिए उसके लिए खरीद रहे हो, मुझे ऐसा फील आता है। उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, निश्चित है ये। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, वरना साफ कह देता उन्हीं से। हेलो। हाँ मुन्नी। हाँ बोल बेटी, मैं अम्मा बोल रही हूँ। हाँ लग गया कल से। आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा। ये चेहरा हमारे नए बेडरूम का, ये लेस,
ये पर्दे, ये डबल बेड। हाँ हाँ, अब बुलाती हो। कुन्नी, कुन्नी। जी अम्मा, कुन्नी बाथरूम में है। सरासर झूठ बोलते हो। हाँ कुन्नी बेटी, बस 2 ही मिनट में आ रही है। हमारी तबीयत तो अच्छी है और कुन्नी के आने से और भी अच्छी होगी। अरे कुछ काम ही करने नहीं देती, कुछ करने लगो तो हाथ से छीन कर खुद कर लेती है। अम्मा बाबूजी कर कर के सारा घर गुलजार कर देती है। कुन्नी के आने से पहले ये घर एक रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह था। एक ही छत के नीचे हम सब अजनबी जैसे रहते थे, पर उसने आके तो इसे घर बना दिया। बाबूजी को बुखार है कल रात से। चिंता मत करो। अरे अम्मा, आपका बदन भी तो तप रहा है। तुझे ऑफिस जाना था ना बेटी? तुम्हारी तबीयत से ज्यादा मेरी नौकरी इम्पोर्टेंट नहीं है अम्मा। आओ कली, मेरे पास बैठ के खाओ आज। चाय बनाऊं? थक गई होगी ना? अरे आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं बाबूजी? मैं क्या कोई पराई हूँ? मुझे अपना ही समझिए। कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस आवाज लगा दीजिए। अम्मा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, तुम भी किसी सामान्य सस्ती लड़के के सामने घर का पूरा चिट्ठा खोलकर क्यों बिगड़ रहे हो बेटा? नौकरी के लिए तुम काबुल, बेटियां पराए घर की। तुम्हारी अम्मा का जी बहल जाता है। कली के बारे में कुछ मत कहना। एक बात सच सच बताएंगे? आपकी उस टेनेंट ने क्या सचमुच आपको इम्प्रेस नहीं किया? हमारे शादी तक रोक लेते तो मैं भी उसे देख पाती। जया और माया को तो लगता है उसने जादुई डंडा फिराकर मोह लिया था। एक बार फैशन परेड में देखा था, बड़ा ही सम्मोहिनी लग रही थी। 2.25 गज के रेशमी टुकड़े को कंधे पे डाल के ऐसे मुस्कुराती सामने से निकल गई कि मुन्नी दी ने तो 100 रुपए में ढेले भर का स्टॉल खरीद लिया। दूसरी बार सिनेमा हाउस में मिली थी। 3-4 हिप्पी छोकरी और एक विदेशी छोकरी थी। डैडी थे साथ में। मुन्नी दी जब बोली कि ये मेरे ससुराल में रहती है तो डैडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ। कहने लगे कुन्नी के ससुराल वाले ठहरे पंडित, संस्कारी लोग, वहाँ भला ऐसे लड़की कैसे रह सकती है? कुन्नी, कुन्नी। जी बोल दीजिए, मैं बाद में फोन कर लूंगी। हाँ कुन्नी बेटी, बस 2 ही मिनट में आ रही है। ये क्या कर रही हो कली? 1 मिनट आंटी।
अब ठीक से सेलिब्रेट करेंगे। चीयर्स। किस खुशी में हो रहा है ये सेलिब्रेशन? डॉक्टर की एडवाइस ना मानने के लिए या फिर एक तो मैंने सिलोन जाने की बात टाल दी इसलिए, और फिर लवली वाइन। मजाक छोड़ो कली। तुम्हें क्या लगता है अपने आप ठीक हो जाओगी? ठीक हो जाऊंगी नहीं आंटी, हो भी गई। मेरे अपने नजदीकी लोग आ रहे हैं, ये सुनते ही मैं एकदम ठीक हो गई। अजीब बात है ना? ये सोचकर कलकत्ते से निकली थी कि सब नाते रिश्ते तोड़ कर जा रही हूं, दोबारा मुड़कर देखूंगी तक नहीं। लेकिन अब तो ना, ऐसे दिल छोटा नहीं करते बेटे। तेरी अम्मा आ रही हैं और फिर लॉरीन आंटी के लिए बहुत भारी गोल्ड स्मगल किया था ना तूने। तेरे लिए एक चिट्ठी स्मगल नहीं करेगी वो? सब पहुंच जाएंगे। कभी किसी को दिल से बद्दुआ देनी हो तो बस इतना ही कह देना काफी होगा कि जाओ, तुम्हें कृष्ण कली से जीवन देगी। ऐसा ही है जीवन मेरा, किसी अभिशाप से। अरे इसीलिए डैडी कुछ स्वाहानुभूत घरेलू नुस्खे थमा रहे हैं। हाँ, शायद कोई टिप्स हो। अरे हम लोग तो आज सनमा जाने की सोच रहे थे, तुम तो जानती हो डैडी तो छोड़ेंगे नहीं। कभी कभी सोचने लगता हूं कि तुम्हें दिल्ली जाने का न्योता देकर मैंने ठीक नहीं किया। देश की हालत तो तुम देख रहे हो। प्रजातंत्र अब शासक वर्ग के लिए सजातंत्र होकर रह गया है। सोचा जाने से पहले तुम्हें सावधान कर दूं। तुम खुद समझदार हो। देखो बेटे, अंग्रेजों के शासनकाल में भी सिफारिश की जाती थी, पर उसमें एक शान हुआ करती थी। और अब जितने निचले स्तर की बेहूदगी होगी उतना बड़ा फल मिलेगा। शालीन कपड़े पहने सर झुकाकर चलने वाले उस नम्र राहगीर को कोई नहीं देखता, लेकिन रास्ते में लेटे नारे लगाकर प्रधानमंत्री की गाड़ी रोकने वाला वो नंगा निर्लज व्यक्ति पल भर में प्रधानमंत्री से अधिक प्रसिद्धि पा लेता है। सोचता हूं तुम समझ गए होगे। जी।
Wish you a very bright future. थैंक यू। फ्रैक्चर तो नहीं है? नहीं नहीं, मूंछ आ गई शायद। एक काम करो, यही विश्राम करो 2-3 दिन। पर तुम तो दिल्ली जा रहे हो, मैं सी ऑफ करने। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मंगल, साहब के लिए गाड़ी निकालो। पहचाना? लॉरेन? गली की लॉरेन आंटी? तुम्हारे ससुर पांडे जी के फ्रेंड विद्युत रंजन मजूमदार के साथ मिले थे? जी। हाँ। ये देना था तुम्हें। क्या है ये? कैसा लिफाफा है? मैं तो सिर्फ डाकिया हूँ। ये किसका पत्र है, कहाँ से आया है, ये हेडेक कहीं डाकिया मोड़ लेता है? बस इतना ज़रूर कहूँगी कि गोल सुंदर लिखावट के साथ परिचित मन सुगंध जब गले में बाहें डाल के झूलने लगेंगी तो अपने आप को रोको मत। बस दिल की सुनो। काबुली वाले, मैं एक बार फिर तुमसे मिलना चाहती हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि इस बार मैं ससुराल जा रही हूँ। क्या एक बड़ा सकोगे? मैं जानती हूँ तुम आओगी। बीच बीच में मुझे लगता है मेरे सिर तुम्हारे घुटने पे टिका हुआ है और मेरे सिर पर धरा हुआ तुम्हारा हाथ कांप रहा है। घंटों अपनी त्वचा टटोलती, सपने देखती थी कि अपनी उंगलियां झड़ गईं। ये नाक जिस पर मुझे इतना गर्व है भीतर धंस गई। एक तरफ लेप्रेसी का भय और दूसरी ओर अकेलापन। कोई नहीं है जिसके कंधे पर सर रख के जी भर के रो सकूं। कहीं कोई नहीं है जो छोटा ही सही लेकिन मेरे सर पे हाथ रख के बोले कि कली निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। इसलिए तो उस विधाता को मैं कभी माफ नहीं कर पाई। उसने मुझे जीवन तो दिया लेकिन कभी जीने नहीं दिया।
प्रयाग की गाड़ी 8:30 बजे। टिकट अवेलेबल है? ओनली फर्स्ट क्लास। दे दीजिए। प्रयाग स्टेशन पर उतरना। अब जंक्शन पर नहीं, प्रयाग स्टेशन पर। और फिर किसी भी रिक्शा वाले से कहना तुम्हें ईसाई टोली के मोटी मेम के घर जाना है, तुम्हें पहुंचा देगा। This is All India Radio, the news read by Manoj Sengupta. With the cyclone in Orissa, the state government is facing catastrophic loss. The rehabilitation plan shall be implemented immediately, said the Chief Minister. He has appealed to the residents of Vishnupur. एक्सक्यूज मी, मोटी मेम का मकान? आप प्रवीर है ना? क्या जाने क्यों इतना डरती है वो खुद पे